नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार 29 दिसंबर को एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियल एडमिरल रैंक के अधिकारियों को एपोलेट्स यानी अधिकारियों के कंधे पर लगने वाला बैज का नया लोगो जारी कर दिया है। ये लोगो शिवाजी महाराज के राजमुद्रा से इंस्पायर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में इस डिजाइन को बदलने की बात कही थी। नेवी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स का नया डिजाइन नौसेना ध्वज से लिया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से इंस्पायर है और ये हमारी समृद्ध समुद्री विरासत का सच्चा आईना है। नए एपोलेट्स में मराठा शासक की राजमुद्रा को लाना गुलामी की मानसिकता छोड़ने की कोशिश है। इसे अंग्रेजी राज की नेल्सन रिंग की जगह बदला गया है। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस पर एक घोषणा की थी कि नौसेना रैकों का नाम भी भारतीय परंपराओं के आधार पर रखा जाएगा। पिछले साल से नौसेना में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इससे पहले कमांडरों के लिए डंडे का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, नए ध्वज को अपनाया और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस कोड की परमिशन भी दी गई। देश में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 797 नए मामले मिले हैं। बता दें कि बीते करीब 7 महीने में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 4091 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में गुरुवार तक JN.1 से संक्रमित मरीजों की संख्या 145 तक पहुंच गई है। JN.1 के मरीजों का यह आंकड़ा 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच का है। इससे पहले देश में कोरोना के 865 मामले एक दिन में 19 मई को दर्ज किए गए थे। उसके बाद से देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी गई, लेकिन 5 दिसंबर के बाद से फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए। अब फिर ये चिंताजनक रूप से रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से जो मरीज मरे हैं उनमें 2 केरल और 1 मरीज महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु से। जिन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिले हैं उनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन के बाद देशवासियों को अमृत भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। ये ट्रेन दरभंगा अयोध्या धाम जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और मालदा टाउन सरम विश्वरमैया टर्मिनल के बीच चलेगी। पीएम मोदी शनिवार यानी 30 दिसंबर को अयोध्या के नए स्टेशन के उद्घाटन के साथ इन 2 नई सेमी ट्रेनों के साथ 6 और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इंडियन रेलवे ने इसके बाबत अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। ये देश में रेल यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ये ट्रेनें यात्रियों को अच्छी स्पीड, उस श्रेणी की सुविधाओं का एक शानदार अनुभव कराएगी। पहले फेज में 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जिनमें अयोध्या धाम जा रही दरभंगा और मालदा टाउन से बेंगलोर है। अमृत भारत ट्रेन में यात्रियों को लगभग वंदे भारत ट्रेन जैसी ही सुविधाएं मिलने वाली है। इस ट्रेन में स्टेशन पर लोकोमोटिव को बदलने की जरूरत को समाप्त करने के लिए आगे और पीछे के छोर पर 2 व 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद कंपनी की तीसरी आइकन है। 58 साल के शाहरुख हुंडई से 25 साल से भी ज्यादा समय से दक्षिण कोरियाई ब्रांड के साथ जुड़े हैं। कंपनी ने हाल ही में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को नई लॉन्च की गई माइक्रो SUV एक्स्टर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। दीपिका कंपनी की अपकमिंग मिड साइज SUV हुंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी। कार का लॉन्चिंग इवेंट 16 जनवरी 2024 को होगा। HMIL के तरुण गर्ग ने कहा, हम अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और ग्लोबल इंडियन आइकन दीपिका पादुकोण को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करके बहुत ज्यादा रोमांचित है। उनका मैग्नेटिक चार्म और शानदार करियर हुंडई मोटर इंडिया के युवा और डायनेमिक ब्रांड के साथ पूरी तरह मेल खाता है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि कोलैबोरेशन मार्केट में हमारे ब्रांड की प्रेजेंस को बढ़ाएगा। हमारे साथ एनर्जेटिक और फॉरवर्ड थिंकिंग ऑडियंस जुड़ेगी। दीपिका के साथ मिलकर हम एक ऐसा नया इकोसिस्टम बनाएंगे जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोटिव को इंस्पायर करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।